ये एलपीजी गैस क्या होती है और कैसे बनती है? अभी अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से युद्ध लड़ने हैं और इस युद्ध लड़ने के चक्कर में पेट्रोल और गैस की किल्लत हो गई है। भारत में भी स्थिति खराब हो रही है। पेट्रोल की तो अभी स्थिति ठीक है, लेकिन एलपीजी की स्थिति खराब हो रही है। कॉमर्शियल गैस जो सिलेंडर मिलते हैं इनके ऊपर रोक लग गई है और अब एलपीजी की मारामारी हो रही है। आखिर ये होती क्या है, कैसे बनती है और इसकी किल्लत क्यों हुई और भारत एलपीजी पर कितना निर्भर है? देखो, भारत एलपीजी पर निर्भर, सबसे पहले देखना, हर साल 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी भारत को चाहिए। हर साल अगर अपन इन 33 मिलियन मीट्रिक को देखें तो 235 करोड़ घरेलू गैस सिलेंडर हर साल भारत को चाहिए, जिसमें रोजाना 64 लाख सिलेंडर की खपत है भारत में। 88% घरों में घरेलू गैस यूज होती है। टोटल 33 मिलियन मीट्रिक टन में से बात बता रहा हूं मैं आपको, और 12% कमर्शियल यूज होती है, जो होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इसमें से भारत 60% विदेशों से मंगाता है और 40% भारत की जितनी भी रिफाइनरी है, गवर्नमेंट रिफाइनरी या प्राइवेट रिफाइनरी, मुकेश अंबानी की जो जामनगर में है रिलायंस रिफाइनरी, उसमें 40% पैदा होती है एलपीजी। अब देखो एलपीजी बनती कैसे। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। जब प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाया जाता है तब एलपीजी गैस बनती है। यह सीधे जमीन से नहीं निकलती है। यह कैसे निकलती है? यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट की रिफाइनिंग से एलपीजी बनती है। जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है, फिर उसे रिफाइन किया जाता है। उस रिफाइन से पता है आपको, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, और ये दो तरह की गैस उस रिफाइन से निकलती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसको मिलाकर एलपीजी बनाई जाती है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे दूध निकलता है ना गायों का या भैंस से, फिर उस दूध से दही बनता है, दही बनने से फिर मट्ठा बनता है और फिर घी निकलता है। तो इन सब प्रोसेस को करके कच्चे तेल को फिर एलपीजी बनती है। डायरेक्ट एलपीजी नहीं बनती है। एलपीजी दो तरीके से बनती है। पहले तेल और गैस के कुओं से निकलती है। कच्चे तेल के साथ साथ में जो कुएं होते हैं ना, जहां से तेल निकलता है, तो कच्चे तेल के साथ साथ में ये दोनों गैस भी निकलती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। डायरेक्ट एलपीजी नहीं निकलती है। अगर आपके दिमाग में यह होता हो कि डायरेक्ट कुओं से एलपीजी गैस निकल जाती, तो नहीं निकलती है। तेल, कच्चा तेल और उसके साथ में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस निकलती है। उन दोनों को मिलाकर एलपीजी बनाई जाती है। दुनिया के आधे से ज्यादा गैस, एलपीजी गैस ऐसे ही बनती है। दूसरी तरह से तेल रिफाइनरियों में भी एलपीजी बनती है। कैसे बनती है? देखो, कच्चे तेल को हीटिंग किया जाता है और उससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल सब निकलता है। जब इस प्रोसेस को हीटिंग किया जाता है ना, तो कुछ गैसें ऊपर की तरफ निकलती है हीटिंग के टाइम में, तो वहां पर उन गैसों को इकट्ठा करके एलपीजी बनाई जाती है। जैसे भारत में कुछ गवर्नमेंट रिफाइनरियां हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और भारत की सबसे बड़ी, भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है रिलायंस। ये सारे मिलकर, रिफाइनरी मिलकर एलपीजी गैस बनाते हैं। ध्यान रखना, इसमें धुआं नहीं निकलता है। एलपीजी गैस में जब आप जलाते हो ना, धुआं नहीं निकलता है। लकड़ी जलाते हो उसमें धुआं निकलता है, इसमें नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और सबसे बड़ी बात, एलपीजी गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। ना तो इसका कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है। लेकिन आपने देखा होगा, जब गैस लीक होती है तो अजीब सी स्मेल आती है। तो क्यों आती? आप तो कह रहे हो सर वो गंधहीन होती। अजीब सी स्मेल के लिए पता है इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें एथिल मर्केप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है इन दोनों गैसों में। अब क्यों मिलाया जाता है पता है आपको? इसलिए मिलाते हैं कि जिससे गंध आए और लीक होने पर पता चल सके कि गैस लीक हो रही है। अगर ये केमिकल उसमें नहीं मिलाए और एलपीजी लीक हो तो पता ही नहीं चले इंसान को कि एलपीजी लीक हो रही है। इसीलिए ये एथिल मर्केप्टन नाम का केमिकल मिलाया जाता है। भारत के पास अभी वर्तमान में कितना स्टॉक है एलपीजी और तेल का? देखो आप, भारत के पास अभी वर्तमान में 40 से 45 दिन तक का स्टॉक है। अगर 40 से 45 दिन तक अगर बिल्कुल ना तो गैस मिले ना तेल मिले, फिर भी भारत इतने दिन तक सर्वाइव कर सकता है।
अब सप्लाई क्यों रुकी, देखो आप, सप्लाई इसलिए रुकी क्योंकि अधिकतर कंटेनर यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत से आते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हार्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। यहां से जो भी जहाज निकलता है ना, समुद्री जहाज कच्चा तेल या गैस लेकर, उसके लिए उसको हार्मुज़ स्ट्रेट से लेकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से ईरान ने ये रूट बंद कर रखा है। उसने चेतावनी दे रखी है, उसने धमकी दे रखी है कि यहां से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा ना तो उसको हम नस्ते नाबूद कर देंगे। अब इसका एक मैप देखो आप, ये आपको दिख रहा होगा, यहां से जहाज गुजरते हैं। ठीक, यहां पर कतर है, यहां पर यूएई है, यहां पर ओमान है, इधर अरब सागर है, इधर फारस की खाड़ी है और इधर पूरा ईरान है। ये जो पतला एरिया है ना, यहां से गुजरता है जो भी जहाज, इसको बोलते हैं, इस एरिया को हार्मुज़ स्ट्रेट। यहां पर ईरान ने धमकी दे रखी है कि यहां पर से होकर अगर कोई भी जहाज गुजरेगा तो हम उसको बम से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से ये एरिया बंद है, जिसकी वजह से भारत में तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। अधिकतर सप्लाई भारत में इसी एरिया से होकर गुजरती है, तो ये बंद हो गया तो तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई।